फिर से घर छोड़ रहे हैं। यूट्यूबर की जिंदगी में ना सुकून कोई नहीं है। ये बात तो है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दादी दादा घर में थे तो नानी क्यों आ रही है। बंदा में मिल गया जी, मिल गया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो सियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं, घर में सब ठीक ठाक है जी। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। शाम हो चुकी है और आज सारा दिन मसरूफियत रही, कोई काम नहीं हुआ। मैंने कहा शाम को व्लॉग शुरू कर लेते हैं और आप लोगों को अपडेट देते हैं कि हमारा कोई प्लान चल रहा है। और प्लान क्या है, अस्सलाम वालेकुम। मसरूफियत भी रही है और कोई काम भी नहीं हुआ। हाँ बस कोई काम भी नहीं हुआ, मतलब कोई काम ना होने वाली मसरूफियत रही है। हाँ जी। तो जी यहाँ पे हमारी आज चल रही है पैकिंग। हाँ जी बिल्कुल। फिर से हमने वो डब्बा उठा लिया है। हाँ जी बिल्कुल, सामान पैक कर लिया है। घर छोड़ रहे हैं दोबारा से। फिर से घर छोड़ रहे हैं। यूट्यूबर की जिंदगी में ना सुकून कोई नहीं है। ये बात तो है। हाँ। तो आज हमारी पैकिंग चल रही है और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी लाहौर। यहाँ से अभी हमारा प्लान है लाहौर। सुबह हम निकलेंगे। अभी तो हमारा सामान वगैरह है वो पैक करना है और इसमें मेरे कपड़े हैं और बेगम के कपड़े हैं। हाँ जी। बच्चों के कपड़े नहीं होंगे। नहीं, बच्चे यहीं छोड़ के जाएंगे। बच्चे इस दफा हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे। जुरैज चूंकि स्कूल जाता है, काम भी नहीं होता बच्चों की वजह से ना। और जुरैज स्कूल जाता है। अगर हम साथ लेके जाएं तो जाहिर बात है फिर छुट्टियां होंगी। फिर छुट्टियां होंगी और बच्चे भी ना बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर जब दोबारा से रूटीन शुरू करते हैं ना, वो तंग करना शुरू करते हैं। उनके मामू और नानों को बुलाया है कि वो यहाँ रहेंगे, जरा उनकी ना खिंचाई भी करेंगे। शहरी को इसलिए नहीं लेके जा रहे कि दूध का बड़ा मसला है। वो जब भी हमारे साथ जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दूध नहीं मिलता उसको और वो प्रॉपर वीक जो हो जाता है। हाँ जी। जो यहाँ पे पीता है वो वैसा वाला दूध वहाँ पे नहीं होता। सारी बात है, हम डब्बे वगैरह का यूज करते हैं तो डब्बे वाला उसको हजम नहीं होता। खैर अब आप लोग नहीं अच्छा लगता उसको ना। हाँ, और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दादी दादा घर में थे तो नानी क्यों आ रही है, नानी और मामू क्यों आ रहे हैं भाई। बस बच्चों का ख्याल रखने के लिए, घर का ख्याल रखने के लिए। हाँ, तो समझने वाले समझदार हैं। फिर आगे क्या होता है। हाँ अच्छा भाई यही होता है कि बच्चों जुरैज तो स्कूल के लिए तैयारी करवाएंगे और शहरी का ख्याल रखेंगे, दूध वगैरह टाइम पे दे देंगे। अच्छा जी, अम्मा जी घर में होती हैं, वो मसरूफ होती हैं, काफ़ी सारा उनको काम शाम होते हैं, घर में ढेर वो काम होते हैं। इस उम्र में ना आपको पता है जो माएँ होती हैं उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो कहती हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो हमने कहा क्या बच्चों को ले जाएंगे तो मसला बनेगा, फिर छोड़ के तो जाना है। इस दफ़ा हमने इनकी माँ की मिन्नत की है, मतलब बच्चों की नानी की, कि या आप आ जाएं। पिछली बार भी तो वही रही। हाँ पिछली दफ़ा भी वो ये रही थी। तो इस दफ़ा फिर असल में बड़ों को एक बड़ा मसला है, बड़ा मिन्नत तरला करके रहना पड़ता है। ये क्या मसला होता है, वेले भी होते हैं अपने घर में। ये तो मुझे नहीं पता, आप बताओ आपके घर में तो क्या हाल है। वेले भी होते हैं, चलो आए रहें बैठे खाएं पिए ऐश करें, बंदा होता है मजे करता है एंजॉय करता है। चलो ठीक है जी कोई नहीं, आप जाएं जी, हम घर में हैं, हम संभालेंगे। हाँ लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उनको कायल करके बिठाना संभालना कि चलो संभाल लो आप घर। खैर अब आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछेंगे कि ये बात वो बात ये बात वो बात, तो फिर बात और बढ़ जाएगी, लंबी चौड़ी हो जाएगी। मैं भी नहीं चाहता कि बात ज़्यादा लंबी चौड़ी हो। इसी पे मुख्तसर करते हैं कि बस आप ये समझ लें कि नानी इनके पास रहेगी 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितने दिन भी हमने नहीं होना यहाँ पे घर पे, तो नानी ही इनका केयर शेयर करेगी। सुबह सुबह वो आएगी, मामू इनका भी आ जाएगा। मामू अभी आ जाएगा। वो हम चूँकि सुबह सुबह हम निकलना है, वो ज़रा शहरी के पास रहेगा। जुरेज को हम सुबह सुबह स्कूल भेज के निकलेंगे यहाँ से, वो तो जाएगा ना। उसके बाद इंशाल्लाह उनकी नानी आ जाएगी तो फिर ये केयर शेयर करेंगे, घर पे ख्याल रखेंगे। और हम 1 आध दिन के लिए जो है हमारा एक जो प्लान है 1 आध दिन का, शायद 1 आध दिन का हो या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, अब देखें क्या बनता है। तो वो हम अपने 1-2 काम है वो कर लेंगे। काम क्या है मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि बिलाल के पास जाना है, हमारे बिलाल लोगों के पास। उनके से मैं एक छोटा सा काम लगाया हुआ था, उन्होंने कहा आपका हो गया तो आप आ जाएं जी। तो हमने कहा चलो ठीक है जी, हम हो आते हैं देख आते हैं। तो खैर कपड़े इसलिए डाल रहे हैं बैग में कि इनकी ज़रूरत पड़ती है। नहीं वैसे ही डालने, कोई कपड़ों की जरूरत पड़ती है और नहीं तो वहाँ पे हमने लंडे पे लेने हैं इनको। नहीं, खुद ही तो कहा कि कपड़े इसलिए डाले हैं कि जरूरत पड़ती है इनकी। हाँ तो जरूरत, कपड़े पहनने के लिए डाले हैं। आप तो बात को पता पुट्ठा ही ले लेती हो। इनको मुझे भी नहीं समझ, आप लोगों को समझ आई है कोई नहीं आई होगी। आपकी नहीं समझ आई होगी कि आपने
भाभी के कपड़े बैग में इसलिए डाले हाँ भाई जरूरत पड़ती है हाँ जी। भाई। आप बंदा ये कहेंगे कि एक आध दिन के लिए जाना तो इतने कपड़े डाल के जाने की क्या कोई जरूरत है। पता नहीं होता ना। हाँ वही कहना ना, आप देखो ना हमारी लाइफ ऐसी होती है कि हमें कोई पता सर नहीं होता क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। खैर आप लोगों ने दुआ करनी है हम खैर खैरियत से जाएं और इंशाल्लाह आप लोगों से लाहौर जाकर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी तो यहीं पे पैकिंग शैकिंग करते हैं। रोके से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में आप लोगों ने अपनी बताना ये बातें नानी दादी दादी नानी ये अपनी लंबी चौड़ी करनी है। फिर किसी दिन मैंने लंबी चौड़ी तक ये झाड़ देनी है, फिर रोला पड़ जाना है। तो रोले से बचने के लिए आप लोगों ने भी इजतनाब करना है। ये कमेंट्स जरा मुख्तसार से रखने हैं। लंबी स्पेकुलेशन होती है ना, स्पेकुलेशन या जो भी होता है मतलब यार वो जो खदशात होते हैं वो ज्यादा कंट्रोल करके आप लोगों ने कमेंट्स में करने हैं। तो चलें जी। हाँ जी बिल्कुल कर लिया पैक। हाँ जी। इस्त्री भी की हमें पैक कर लिया। ऐसे ही किए, पहले प्रेस करते थे, इस बार ऐसे ही रखे हैं। वहीं जहाँ जहाँ रुकेंगे वहीं वहीं करते जाएंगे बस यहाँ पे पहन कर जाने वो तो प्रेस कर देना ना। करती हूँ वो पता नहीं वो भी ना पैक करती हूँ। हाँ तेरा को पता है। और क्या। यहाँ पे जी ये कौन सा फसाद शुरू कर दिया। वाह सदके सदके। ये मैंने पहले साफ किया तो उनके इतने जाले उतारे। और नहीं तो ये किसी कोई चीज इसके ऊपर रख लेना। और हेलो कोई चीज ऊपर रख ले। मेरे कामों में टांग ना अड़ाया करो। टांग अड़ाने वाली बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे तू सफाई कर रही है। क्या सफाई है यार। मैं बड़े जाले पहले उतारे झाड़ू के साथ। ये देखो कितने पड़े हैं नीचे। अभी तो मैंने पूरा उठा लिया। जोई कूड़े में तो ये क्या कर रही है, सारा सामान क्यों आगे पीछे कर दिया है। जोई पोची मार रही है। कहाँ पे। वो भाग गई। अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये किचन है और किचन में है शहरी। शहरी यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे लगाइए ये एक ये सब यहाँ पे यहाँ पे बैठा वहाँ पे बैठा ये कुर्सी यहाँ पे कुर्सी बैठा यहाँ पे कुर्सी लगाए। अच्छा वहाँ पे इसने कुर्सी लगाई है और यहाँ पे इसने नीचे स्टूल रखे हैं, उनके ऊपर ये कुशन रखे हैं और ये लेटा हुआ है। ये देखें आज इसको डांट पड़ी है, ये गया है वहाँ पे मट्टी में खेल खेल के आया है। इसके पाँव देखें कितने गंदे हैं। और एप्पल इसके लिए आने वाले हैं, एप्पल खाएगा। मुझे पसंद है एप्पल। एप्पल पसंद है। यहाँ लेट के ये कह रहा था मुझे फील आ रही है। क्या आ रही है। फील। हंसता भी है। बुढ़ी सी लगती है बुढ़ी। जी तो रात हो चुकी है और मैंने मोटरसाइकिल निकाल ली है। मैं अभी जा रहा हूँ अड्डे अपने पे। वहाँ पे वो शाजिब को लेना है। साला मेरा जो है ब्रदर इन लॉ जो है मिसेस के भाई जो हैं वो आ गए। अभी वो रात को हमारे पास टिकेंगे तो सुबह इनकी बच्चों की नानी आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह वो रहेंगे इनके साथ ताकि बच्चे अकेले ना रहें और स्कूल भी जा सकें। तो अभी मैं चलता हूँ उसको अड्डे से लेके आता हूँ। वो खड़ा है कब से ना इंतज़ार में। तो चलते हैं। जी माशाल्लाह से आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। शाम के वक्त हल्की ठंड लगती है। ये नहीं है कि मतलब अब वो वाला सीन है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ठंडा मौसम, बड़ा प्यारा मौसम इस वक्त। तो मतलब दिल करता है कि निकले बंदा घूमे फिरे बाहर। ऐसा मौसम है। गर्मियों में तो फिर आपको पता है बहुत पसीना आता है, मज़ा नहीं आता। लेकिन इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बड़ा प्यारा मौसम। इतनी प्यारी ठंडी हवा लग रही है ना कि मैं शायद वीडियो ना बनाता। इतनी ठंडी हवा की वजह से ना फिर मैंने कहा वीडियो से बनाता हूँ थोड़ी सी और आप लोगों के साथ ना सिचुएशन को ना शेयर करता हूँ। तो माशाल्लाह से जी आज 12 रबीउल अव्वल है और अब सब लोगों को 12 रबीउल अव्वल ढेर सारा मुबारक हो। ये हमारा स्टॉप है और यहाँ पे हमारा शहजादा खड़ा होगा कहीं ना कहीं साइड पे लगा हुआ। वो
ऐसा शर्मिला सा है ना कि यहाँ पे नहीं बैठा, वहीं पे खड़ा है। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, चलो बैठो जी। बंदा में मिल गया जी, मिल गया। हाँ खलोता ही कितनी खाएं रात को? आधी रात की। तो अब हम निकलते हैं वापस। और देखिए ये यहाँ पे खड़ा था, वो तो इधर बैठ जाता वहाँ फट्टे शट्टे पे, यहाँ पे कोई चीज़। मैंने कहा यहीं खड़े हो जाते हैं अच्छा अंधेरे में। चलो कोई नहीं, अब घर निकलते हैं और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी जी। तो हम पहुंच चुके हैं घर। और आप लोग सोचेंगे कि ये ऐनक क्यों पहनी हुई है रात के वक्त। ये ना रात को ना बहुत ही अच्छा इससे नज़र आता है, ये नाइट विजन के लिए है। तो रात के वक्त मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी पे ना आप इसको इस्तेमाल करें ना, तो सामने से आने वाली जो लाइट्स होती हैं ना, वो नई आंखों को चुभ रही, और बल्कि जो मोटरसाइकिल की लाइट है उससे भी इसको ना, इससे ना ज़्यादा नज़र आता है। तो अक्सर मैं रात के वक्त ना इसको पहन लेता हूँ, लेकिन अब मैंने चेंज करनी, काफ़ी ख़राब हो चुकी है, कोई और अच्छी वाली लेनी है। तो ये नाइट विजन ऐनक ना रात के वक्त आपके बड़े काम आती है। तो ये मैंने इसलिए पहनी हुई थी, कोई शो नहीं मारी हुई थी। ये मैंने भी गाड़ी में रख दिया ऐनक, वो इसलिए कि फिर याद रहे कि रात का सफ़र अक्सर करना होता है, तो वो ना फिर गाड़ी में पड़ी होती है तो काम आ जाती है। अभी चलते हैं घर। ये देखें, आप दरवाजे पे बैठ के इसका क्या कर रही हो? ऐसे ही इससे पूछ रही थी, आपका इंतजार कर रही थी अच्छा, दरवाजे में। क्या हुआ है? ये रूठ के गई थी, मैंने इसको नहलाया था कल, ये मुझसे रूठ गई थी। मेरे हाथ से खाना ना खाए। हाँ ये है, बड़ी नाजुक मिजाज सी होती हैं। हाँ भाई, हम तो भाई मना के थक गए इसको। अभी मैं हूँ यहाँ पे किचन में, और किचन में रात का खाना बन रहा है। और रात के खाने में मैं आपको दिखाऊँ, इधर हटो भाई, कहीं हटो तो सही, पीछे मैंने भी खावन दी हो। अच्छा जी, ये बनती पई है जी सब्जी में क्या, ये गोभी है, सब्जी में क्या है? गोश्त है, ये चिकन है, थोड़ी गल्ला की थी घर, ये गाजर है, ये मटर है, ये आलू है, और ये सारी चीज़ें मिक्स होकर बन रही हैं। ये आज मैं लेके आया था फरमाइशी कि आपने ना ऐसे ऐसे सब्ज़ी बनानी है। तो अभी ये इनके भाई साहब भी आ चुके हैं। शायद जब हमारे लिए बनता अकेली सब्ज़ी बनती, अब थोड़ी सी बोटियाँ चिकन की भी डाली जा रही हैं ताकि टेस्ट में इजाफा हो सके। तो इजाफे के साथ आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए। कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।